नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के इंटरमीडिएट के केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और हम लोग का चैप्टर सेकंड है और चैप्टर का जो नाम है आपका सॉल्यूशन यानी बिलियन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिमांक में अवनमन। देखिए, अवनमन आपको पता है, अवनमन का मतलब होता है कमी। आपको कमी बोला जाएगा, यदि कहीं कमी बोला जाता है इसका मतलब अवनमन, और उन्नयन का मतलब वृद्धि होता है। और हिमांक का मतलब जमना, फ्रीजिंग पॉइंट, यानी आपका कहीं जमाव, यानी कि आपका कोई द्रव है, उस द्रव को जमा के उसको बर्फ बना दिया गया, यानी ठोस अवस्था में कन्वर्ट कर दिया गया। तो आपका जिस ताप पे हिमांक कहा किसको जाएगा, यानी वह ताप जिस पे आपका जो द्रव अवस्था है उस द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाए, तो उनके बीच जो साम्यावस्था होगा वही आपका क्या होगा, हिमांक होगा। यानी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच की जो साम्यावस्था है, जिस ताप पे ये साम्यावस्था स्थापित हो जाती है वही आपका हिमांक होगा। हिमांक का मतलब सीधे सीधे बर्फ से, ठोस अवस्था से आपका है। यानी द्रव अवस्था को ठोस अवस्था में यदि आप परिवर्तित कर देते हैं तो वो आपका क्या होगा, हिमांक होगा। तो अब हम लोगों का हिमांक में अवनमन इन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोला जाएगा, जब किसी अवाष्पशील व वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक से कम हो जाता है। अर्थात इसके कहने का मतलब है विलयन का जो हिमांक है वह विलायक से कम हो जाता है। तो हिमांक में इस कमी को ही आप क्या कहेंगे, हिमांक का अवनमन कहेंगे। ठीक है, यानी कि एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, जब किसी अवाष्पशील व वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को, चाहे आपका अवाष्पशील पदार्थ हो या आपका वैद्युत अनअपघट्य वाला पदार्थ हो, इन दोनों में से कोई भी आपका हो, किसी विलायक में यदि आप इसको डाल के घोलते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक से क्या होगा, कम होगा। यार इसके कहने का मतलब विलयन का जो हिमांक होगा विलायक से कम होगा। वाष्प दाब कहिए या हिमांक कहिए, दोनों बात एक ही है। वाष्प दाब जो है विलायक से कम हो, अर्थात विलयन का जो हिमांक है विलायक से कम होता है, तो हिमांक में जो कमी आपको देखने को मिलेगा वही आपका हिमांक का अवनमन कहलाएगा। समझ गए आप? नहीं समझे? एक बार फिर से सुन लीजिए, जब किसी अवाष्पशील व वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ को किसी विलायक में घोलते हैं तो विलयन का जो वाष्प दाब है विलायक से कम हो जाता है। अर्थात विलयन का हिमांक विलायक से कम होता है, तो हिमांक में जो कमी आपको होगा वही कमी आपका हिमांक का अवनमन कहलाएगा। अब यदि मान लीजिए शुद्ध विलायक में हिमांक जो है TF0 और विलयन का जो हिमांक है TF हो, तो हिमांक के अवनमन डेल TF बराबर TF0 माइनस TF, यानी कि विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को यदि आप घटा देते हैं तो डेल TF आपका निकल जाएगा। तो ये जो आपका फार्मूला, इन फार्मूलों की सहायता से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेगा। इस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपको जो है वाष्प दाब का जो उन्नयन बताया गया था उसमें, और ये हिमांक के अवनमन, यानी कि अभी आपको जो 3 टाइप आपके बता दिए हैं, ये जो हिमांक का अवनमन है तीसरा आपका प्रकार है। जो अणुसंख्यक गुणधर्म आप पढ़े थे उसमें तीसरा प्रकार है। तो इन सब में से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से आप लोग समझेंगे। अब देखिए, इसका जो है फिगर यहाँ पे देखिए बना हुआ है, यहाँ पे ये फिगर आपका होगा, यहाँ पे आपका ये जो नीचे है ताप है ये आपका वाष्प दाब है, यहाँ पे ये TF, ये TF0, ये PS, ये P0 है, और इनके बीच आपका ग्राफ खींचा गया। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ है, ये द्रव विलायक है, ये ठोस, यहाँ पे आपका ठोस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक आपका विलयन है। ये आपका फिगर है। इन दोनों तापों के बीच का जो अंतर है वही आपका हिमांक का अवनमन कहलाएगा, डेल TF कहलाएगा। अब देखिए, इस आपके जो फिगर है, इस फिगर से आपको कुछ परिभाषाएं निकलेंगे, उन परिभाषाओं को देखते हैं। तो हम लोग का चित्र से देखिए आपका ये स्पष्ट होता है कि डेल TF जो है आपका अनुक्रमानुपाती डेल P, यानी जो आपका दाब है वाष्प दाब, उन वाष्प दाबों का जो अंतर है उनके आपके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो आपका इसके कहने का मतलब जो हिमांक में अवनमन है वह वाष्प दाब में जो परिवर्तन है उसके समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है। तो हम लोग का जो पीछे पढ़े थे क्वथनांक में उन्नयन, उसी के जैसा आपका जो है हिमांक के अवनमन है, उनका भी आपका फार्मूला उसी के तरह से आपका निकलेगा। बस जहाँ पे आपका बी लिखा गया तो वहाँ पे आप एफ लिख रहे हैं। तो हिमांक के अवनमन डेल टी एफ जो है विलयन की मोललता स्मॉल एम के समानुपाती होता है। तो डेल टी एफ अनुक्रमानुपाती कहिए या समानुपाती कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो डेल टी एफ अनुक्रमानुपाती स्मॉल एम का मतलब मोललता है। अब यहाँ पे ये जो बराबर वाला चिन्ह है, इस बराबर वाले चिन्ह को यदि आप हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म लगाना होता है। तो कांस्टेंट टर्म आप यहाँ पे लगाएंगे, वहाँ पे के बी लगा रहे थे, यहाँ पे एफ है तो इसलिए एफ लगाएंगे। तो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, जहाँ पे आपका ये के एफ क्या है, एक स्थिरांक है और जिसको आप मोलल अवनमन स्थिरांक बोलते हैं या हिमांक अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। और इसका जो मात्रक है, इसका भी मात्रक आपका जो के बी का है वही मात्रक है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, यानी दोनों का मात्रक सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो ये मोललता है, इस मोललता का जो सूत्र है, इस सूत्र में आप क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो आपका जो नया फार्मूला बन जाएगा डेल टी एफ बराबर के एफ, और मोललता का सूत्र रखेंगे तो विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार। तो डब्ल्यू बी का मतलब बी इसको विलेय कहा जाएगा, ए को विलायक कहा जाता है। तो डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी गुणे डब्ल्यू, ये आपका क्या है, सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र की सहायता से आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होगा। तो आप इस क्वेश्चन फार्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो पीछे क्वथनांक का उन्नयन जो बताया गया था उसमें भी आपको इसी तरह का सूत्र था, बस आपका यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, बाकी सब कुछ सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार यदि आपका सूत्र याद हो जाता है तो ये दोनों आपके फार्मूले याद हो जाएंगे। और जो आपका डब्ल्यू ए है वो विलायक का भार है, डब्ल्यू बी जो है विलेय का भार है, और एम बी जो है ये भी आपका विलेय का ही आपका अणुभार है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो के एफ है, इसका भी मान जो है ऊष्मागतिकी के समीकरण के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका के एफ का जो मान है, एक देखिए मान निकल रहा है, वहां पे भी आप लिखे थे एम ए मतलब आपका विलायक का अणुभार, आर गैस नियतांक है, और टी एफ स्क्वायर बटे डेल एच ये गलन गुणे 1000, वहां पे आपका वाष्पन था, यहाँ पे आपका गलन है। जहां पे आपका यहाँ पे ये लिख देंगे तो एम ए बराबर विलायक का अणुभार, आर बराबर गैस नियतांक, और गैस नियतांक का सूत्र आपको मान आपको पता है 0.083 वायुमंडल एटीएम प्रति डिग्री प्रति मोल आपका है। और डेल एच गलन बराबर मोलर गलन एंथैल्पी बोला जाता है। तो आपका मान लीजिए कहीं बाई चांस के एफ की वैल्यू आपको नहीं दिया गया और क्वेश्चन में आपका गलन कह के दे दिया या आपका और कुछ दे दिया, तो आपको क्या करना होगा, पहले के एफ की वैल्यू निकालना होगा, तब उसके बाद डेल टी एफ आप निकाल पाएंगे। तो आपका मान लीजिए के एफ की वैल्यू दिया जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। लेकिन नहीं दिया जाता है और निकालने के लिए बोला जाता है, तब आपको इन फार्मूलों का सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपका जो भी आंसर है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो आपका हिमांक में अवनमन है सॉल्व करेंगे। अब आपको अगले वीडियो में जो है इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।